दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यपाल रत्ती। आज आपका तारुफ एक बहुत ही अज़ीज़, हर दिल अज़ीज़ शायरा से कराना चाहता हूँ। ये हैं बबल्स होरा सबा। सबा इनका तख़ल्लुस है। सिंगापुर में रहाइश रखती हैं। पिछले कई सालों से अपने ख़याल कागज़ पे लिखती आई हैं। इनकी 2 किताबें छप भी चुकी हैं। पहली किताब का नाम है एहसास, फीलिंग्स या रियलाइजेशन, और दूसरी का नाम है तख़य्युल, इमेजिनेशन, थॉट्स। इनके तारुफ के साथ साथ मैं एक प्रोजेक्ट भी लेके आया हूँ। इस प्रोजेक्ट का शीर्षक है सबा राइट्स एंड आई रिसाइट। सबा लिखती हैं और मैं उन्हें पढ़ता हूँ, उन्हें पढ़ के सुनाता हूँ। इसके साथ ही हम एक श्रृंखला, प्रोजेक्ट में ये श्रृंखला है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। श्रृंखला लड़ी या इसको माला भी कह सकते हैं। और इस माला का पहला मोती जो है, हम इस गज़ल के साथ, उनकी इस गज़ल के साथ शुरू करना चाहते हैं। ये उनकी पहली किताब एहसास की पहली गज़ल है जिससे हम आज की ये श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं। और जैसा कि होता आया है, हर श्री गणेश करने से पहले इंसान जो है वो अपने प्रभु से कृपा की मांग करता है, आशीर्वाद मांगता है। दूसरे लफ्ज़ों में सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देता है। तो यही किया है बबल्स होरा सबा ने अपनी पहली गज़ल में। कहीं और किसी एक और गज़ल में उन्होंने इसी सिलसिले में लिखा था, झुके दिल कभी सर झुकाने से पहले इबादत ये इब्तिदा मांगती है। सब कुछ है इसमें। झुके दिल कभी सर झुकाने से पहले, कि सर झुकाने से पहले अगर दिल झुक जाए तो ये प्रार्थना हम भगवान से करते हैं कि वो हमें ये प्रदान करे। ये इब्तिदा जो होती है ना, इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, इसको हम ये भी कह सकते हैं इनिशिएशन। ये शायद लफ्ज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इनिशिएशन। तो हम इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं आज, और इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि ये प्रोजेक्ट सफल हो। आइए अब उनकी गज़ल पे चलते हैं। लिखा है, गर मैं नहीं वाकिफ़ ख़ुद से, गर मैं ही नहीं वाकिफ़ ख़ुद से, तो तू ही बता के कौन हूँ मैं, वरना ये ज़माना हर लम्हा पूछेगा सदा कि कौन हूँ मैं। साफ है। गर मैं ही नहीं वाकिफ़ मुझसे, वाकिफ़ टू बी एक्वेंटेड, परिचित होना। अगर मुझको ही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ तो तू ही बता कि कौन हूँ मैं, वरना ये ज़माना, ये जो आलम है तेरे, ये जो ज़माना है, ये हर लम्हा पूछेगा सदा कि कौन हूँ मैं। मेरे से पूछेंगे और मैं उनको क्या जवाब दूँ। क्यों, आगे पूछते हैं, क्यों मुझको समझना लाजिम है। क्यों ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों ये जानना चाहते हैं, क्यों मुझको समझना लाजिम है, क्यों भेद ज़रूरी है मेरा। ये भेद फिर भगवान को कहा है कि मुझे छुपा के क्यों रखा है, क्यों भेद ज़रूरी है मेरा, इसकी ज़रूरत क्या है कि मैं एक सीक्रेट बन के रह जाऊँ। क्यों मुझको समझना लाजिम है, क्यों भेद ज़रूरी है मेरा, है शान करम, है शान करम उसकी मुझ पर, मत पूछो भला कि कौन हूँ मैं। और उन्होंने सीधा पासा पलट दिया और ज़माने को एड्रेस करके बोल दिया है शान करम उसकी मुझ पर, मत पूछो भला कि कौन हूँ मैं। उस परमात्मा की कृपा से
कृपा है मुझ पर, जो मैं हूँ वो उसी की कृपा से हूँ, इसलिए अब मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आगे लिखती हैं, न जाने हकीकत हूँ या एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं। न जाने हकीकत हूँ, हकीकत, असलियत, रियलिटी, सच्चाई। न जाने हकीकत हूँ या कि एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं। देखिए, हकीकत को कहते हैं ना सच्चाई। इस सिलसिले में मुझे वो नूर साहब के एक शेर का मिसरा याद आ रहा है, सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, सच बढ़े या घटे तो सच न रहे। तो जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहेगी, वो बदल नहीं सकती। झूठ बदल कितनी बार बदलेगा, लेकिन सच्चाई जो है वो तो सच्चाई है। तो न जाने हकीकत हूँ या एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं। अभी आपने देखा होगा कि जब भी किसी शायर ने या किसी भी लेखक ने ये ख्वाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, तो आप देखोगे कि उसके साथ ये लफ्ज़ अधूरा हमेशा जुड़ा रहता है। ख्वाब को कभी उन्होंने नहीं कहा कि ख्वाब पूरे हुए। वो ख्वाब ही क्या हुए जो पूरे हो जाएं। उनका अधूरा रहना ही अच्छा लगता है। तभी तो वो दिल की तड़प, दिल की जलन, दिल की आग जो है अंदर जलती रहती है, हमें प्रोत्साहित करती है और कुछ करने के लिए। तो न जाने हकीकत हूँ या एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं। देखिए, कितनी ही दुनिया में लव स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी, हीर रांझा, सोनी महवाल, रोमियो जूलियट। अब बताइए कि किन के ख्वाब जो आपस में मिल के ज़िंदगी बिताने के जो ख्वाब थे उनके, वो कौन से पूरे हुए? किसी के पूरे नहीं हुए, वो अधूरे रह गए। और इसीलिए तो ये कहानियाँ दुनिया में नाम कमा गई हैं। न जाने हकीकत हूँ या एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं, गर अक्स नहीं हूँ उसका मैं, तो मुझको बता के कौन हूँ मैं। गर अक्स नहीं हूँ, अक्स छाया, परछाई, रिफ्लेक्शन। अगर मैं उस परवरदिगार का अक्स नहीं हूँ तो कोई मुझको बताए कि मैं हूँ कौन है। यहाँ मुझे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि की एक नज़म का एक टुकड़ा याद आता है, जो उन्होंने लिखा है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 4 धाम तुझे ढूंढता फिरा, लेकिन शाम के वक़्त जब थक के चूर होके मैं फिर घर वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि तू तो हर वक्त मेरे अंदर ही था। गर अक्स नहीं हूँ उसका मैं, तो मुझको बता के कौन हूँ मैं। तो हम इंसान सब उसके अक्स हैं, उसी की परछाई हैं। देखिए, गीता में भी श्री कृष्ण ने कितनी बार कहा है कि तू क्यों बाहर जाके मुझे ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर हूँ। हमारे सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स यही कहते हैं, क्या ढूंढने निकले हो खुदा को, क्या ढूंढने निकले हो भगवान को, ज़रा सर झुका के अपने में देखो तो तुम उसको पा जाओगे। न जाने हकीकत हूँ या कि एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं, गर अक्स नहीं हूँ उसका मैं, तो मुझको बता के कौन हूँ मैं। आखिरी शेर है, क्या मेरी बिसाते हस्ती है, किस कैफ में पिन्हा हस्ती है। क्या मेरी बिसाते हस्ती है। देखिए, वो चेस की गेम आप जानते हैं, चेस बोर्ड होता है, उसमें मोहरे होते हैं। हर एक मोहरे के लिए एक ख़ास मूवमेंट रखी गई है, वो उस मूवमेंट के अलावा कुछ और नहीं कर सकता।
और वो उस चेस बोर्ड की जो बाउंड्री है उससे बाहर भी नहीं जा सकता। जैसे ही वो बाहर गया तो वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद ही वो बाहर जा सकता है। तो क्या मेरी बिसाते हस्ती है? सबा पूछती हैं कि अब ये जो चेस बोर्ड की जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंड्री हैं, वो क्या है मेरी? मुझे कहाँ पे फ्रीडम मिलेगी और कहाँ पे मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरे को कोई बताए। किस कैफ में पिन्हा हस्ती है? ये मेरा वजूद, एग्जिस्टेंस जो है, वो किस स्टेट में, किस हालत में छुपी हुई है? सवाल यही है कि मुझे किस बात की इजाज़त है और किस बात की इजाज़त नहीं है। क्या मेरी बिसाते हस्ती है? किस कैफ में पिन्हा हस्ती है? और फिर ये सारा भगवान पे छोड़ दिया है। सारी अता उस मालिक की, क्या जाने सबा कि कौन हूँ मैं। है सारी अता उस मालिक की, अता भगवान से अता को जोड़ेंगे तो कहिए देन, दान नहीं। बुज़ुर्गों की तरफ से जो बच्चों को मिलता है, उस अता को हम कह सकते हैं सीख, नसीहत, उनको गाइड करना, उनको विज़डम देना, उनको ज़िंदगी की रियलिटी से परिचित कराना। है सारी अता उस मालिक की। ये सब तो मालिक की देन है। क्या जाने सबा, क्या जाने सबा कि कौन हूँ मैं? सबा को क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? तो देखिए, ये एक छोटी सी गज़ल थी जिसके साथ हम इस प्रोजेक्ट का श्री गणेश कर रहे हैं। मैं इसको एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। गर मैं ही नहीं वाकिफ़ खुद से तो तू ही बता कि कौन हूँ मैं, वरना ये ज़माना हर लम्हा पूछेगा सदा कि कौन हूँ मैं। क्यों मुझको समझना लाजिम है, क्यों भेद ज़रूरी है मेरा, है शान करम उसकी मुझ पर, मत पूछो भला कि कौन हूँ मैं। न जाने हकीकत हूँ या एक ख्वाब अधूरा सा हूँ मैं, गर अक्स नहीं हूँ उसका मैं तो मुझको बता कि कौन हूँ मैं। क्या मेरी बिसाते हस्ती है? क्या मेरी बिसाते हस्ती है? किस कैफ में पिन्हा हस्ती है सारी अता उस मालिक की, क्या जाने सबा कि कौन हूँ मैं। उम्मीद है आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। हाँ, जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो श्रृंखला आज हमने शुरू की है ना, ये माला, इसका पहला मोती आज हमने पिरोया है। और अगर आपको अपने स्क्रिप्चर्स से कुछ नॉलेज है तो आप पता करिए 108 नंबर की महत्ता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। बस कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम भी इस माला में 108 मोती पुरोएंगे, ताकि ये माला जो है ना, अपनी तरफ से एक सेक्रेड सी माला बन जाए, एक पूरी माला बन जाए। वैसे गूगल कीजिए नंबर 108 की महत्ता के बारे में, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद हुई होगी। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।